तो जैसा बताया कि आज के क्लास में हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते 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 आने का मौका मिला है न्यू टॉपिक में, और टॉपिक है हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन, NERNST। अब ये नॉन्स्ट इक्वेशन किस तरह की चीज है उसको पहले आप अच्छे से देख लो, अच्छे से सुन समझ लो। एक सिंगल इक्वेशन होगा जो आपको ऐसी आजादी देगा कि अब तक हम लोग जो भी थ्योरी पढ़ रहे थे, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उन सबों में स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज करते थे। क्या थे स्टैंडर्ड कंडीशन? कि टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन कितना 1 मोल पर लीटर, या फिर उसी को 1 के साथ कैपिटल M लिखा करते थे। अब तक जो भी थ्योरी पढ़ा, अब तक जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किया, उसमें यही बात थी। लेकिन कहा कि बाय चांस आप जो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, आप जो रिएक्शन करवा रहे हो, आप जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो, कॉपर का रॉड लिया CuSO4 सॉल्यूशन में, जिंक का रॉड लिया है ZnSO4 सॉल्यूशन में, दोनों को वायर से कनेक्ट करवा दिया, दोनों के बीच में सर्किट को पूरा करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगवा दिया। ये सब कुछ हो जाने के बाद आप जब उसमें होने वाले प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, बाय चांस टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं हुआ, तो बाय चांस कंसंट्रेशन 1 m ना होकर 0.01 m हो गया, तो बाय चांस बाय चांस प्रेशर 1 atm ना होकर 2 atm हो गया, तो परेशानी तो बढ़ जाएगी। अमर के साथ चले जाइए, परेशानी बढ़ जाएगी ऐसे में। तो हम लोग आज ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं, बहुत गौर से और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। यदि आपने नॉन्स्ट इक्वेशन को अच्छे से देख लिया, इसके दो चेहरे दिखेंगे विश्वजीत, दो लुक आपको दिखाई पड़ेंगे इस इक्वेशन के। एक पहले दिखेगा और उसके बाद उसमें कुछ चीजों को हम लोग पुट करके उसका एक प्रॉपर वैल्यू रख देंगे, तो दूसरा उसका थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि जो कुछ लिखने वाले हम लोग, उसका 90% जो सिंबल्स है उनका आपको मीनिंग पता ही होगा, फिर भी हम लोग लिख कर बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना और उससे भी ज्यादा ध्यान से सुनना, बाकी बातें उसके बाद ही कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या कहा आपसे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन में आए हैं। पहले आप नॉर्मली एक इक्वेशन देखो, डोंट यू प्लीज बॉदर कि वो आया कहां से। इस बारे में भी मत सोचना कि उसको प्रूफ कैसे किया है या कैसे करेंगे। सिर्फ आप ये देखना कि जो भी सिंबल्स लिखे जा रहे हैं वो आपने पहले पढ़ा है इस चैप्टर में या नहीं, जो भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो हम लोग सीखते सीखते आए हैं या नहीं, ऐसे चल रहा है। तो जरा ध्यान से सुनना। नॉन्स्ट इक्वेशन कुछ यूं लिख रहा हूं मैं, कैपिटल E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन N इंटू F। यहां तक प्रोबेबली हमारी देखी हुई चीजें होंगी, हम लोग इस तरह से इसको लेकर बढ़ रहे होंगे। अगली जो चीज इसमें जुड़ने वाली है वो उन बच्चों के पहचाने हुए जो अपना क्लास 10 ICSE से करके आए। यदि आपका क्लास 10 स्टेट बोर्ड से रहा हो या CBSE बोर्ड से रहा हो,
तो आप इस बारे में ज्यादा नहीं जानते। ज्यादा से ज्यादा क्लास 11 पढ़ते पढ़ते कभी आया होगा, कभी आया होगा। तो वो चीज है हमारा लॉग, लॉगरिथम्स। तो परिधि को पता होगा, है ना। और यदि किसी और का रहा हो तो उनका पता होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। जितनी चीजें हम लोग अभी करेंगे वो आपको आउटलाइंस दे जाएगा कि भी लॉग आ गया है तो क्या करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसका फॉर्मूला नहीं देखेंगे, नॉन्स इक्वेशन बोलता क्या है सिर्फ वो नहीं सुनेंगे, बल्कि उस पर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और जब क्वेश्चंस लगाएंगे, जब इसके इक्वेशन में लॉग आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, ये बात भी तो आएगी। तो यूं देखो जरा, लॉग और इसके बाद यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर P लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R लिखा है, यहां पर P का मतलब प्रोडक्ट ही है और R का मतलब रिएक्टेंट ही है। बात आती है अंजलि की ये स्क्वायर बॉक्स क्यों दिया। तो जब हम लोग क्लास 11 में थे तो चैप्टर आया था केमिकल इक्विलिब्रियम। उस वक्त बात हो रही थी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, केसी, केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, वो सब कुछ आया करता था। तो ये है तो वही वाली चीज, बाकी जो और जानकारी है वो हम लोग देख कर चलेंगे। अब सवाल आता है कि यदि यही नॉन्स इक्वेशन है तो हम लोग ये कैपिटल ई से किसको दिखा रहे, कैपिटल ई कौन है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है वो पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं। और ताज्जुब तो तब होगा, आप चौंक तो तब जाएंगे जब ये दिखेगा कि यदि हमारा कैपिटल ई ऐसा है तो ये ई नॉट भी इसी तरह की चीज है। ये जो ई नॉट आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। जरा याद कीजिए, जब हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे बीते हुए क्लासेस में, तो कहा था किसी भी सिंबल के ऊपर यदि नॉट लग जाए, जीरो लग जाए, या नॉट ऊपर नहीं लिखना चाहते हो आप तो नीचे भी लिख सकते हो। यदि ऐसा हो जाए तो आप समझना कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा, और ये एनी अदर कंडीशन की बात कर रहा है। तो इसको जरा अलग जैसा दिखे इसलिए ऐसा लिखना चाहता हूं कि ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, और ये ई नॉट होगा ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कौन सा बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जो बच्चे पिछले क्लासेस में उनको अच्छे से पता है स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग। बाय चांस हम में से कोई ऐसा है जो नहीं था उस क्लास में, मिस कर गया था या उस वक्त क्लास में जुड़ा नहीं था, तो उनके लिए यदि बताना पड़े तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 298 केल्विन का टेम्परेचर। और केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो हम लोग 273 ऐड करते हैं तो वो जो टेम्परेचर है वो कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। ठीक है, टेम्परेचर इतना। और क्या कहा था, प्रेशर कितना बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके अलावे क्या बात की थी हम लोगों ने, 1 m कंसंट्रेशन। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हम लोग उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से दिखाते हैं। अभी इसमें भी कैटेगराइज हो जाएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ ई लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद ई ऑफ सेल लिखूंगा, यहाँ सेल लिखना पड़ेगा मुझे।
यहाँ पर ई नॉट लिखा है, ई नॉट ऑफ सेल लिखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है या तो आप एक बार में सिर्फ एनोड की बात कर रहे हो या सिर्फ कैथोड की बात कर रहे हो। जब दोनों की बात एक साथ होगी तब हम लोग पूरे सेल की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग आधे सेल की बात कर रहे हैं, या तो एनोड की या तो कैथोड की। जब जैसे जरूरत पड़ेगी देखेंगे। चलो अच्छी बात है। तो EMF ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, टेम्परेचर 298 केल्विन ना रहे, कुछ भी हो चलेगा। ये स्टैंडर्ड EMF सॉरी प्रेशर 1 ATM ना रख करके वो 0.5 ATM दे दे, 2 ATM दे दे, और ये हमारा 1 M नहीं देकर 0.01 M, 0.1 M, 2 M कुछ भी और दे दे। यदि वैसा हुआ तो उस वक्त EMF को कैसे दिखाया हम लोगों ने, E से। उस वक्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे दिखाया हम लोगों ने, E से। और वही यदि कंडीशन, जब ये सारा प्रोसेस हो रहा हो, कंडीशन हमारा ऐसा रह जाए स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम लोग उसको E नॉट से दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। ये R क्या है हमारा, इसको आप जानते हो गैस कांस्टेंट। इसके यूनिट्स अलग अलग यूनिट्स पे इसका वैल्यू अलग होता है बेटा। मोस्टली आपको क्लास 11 में ज्यादा यूज करवाता था मैं। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर। जब हम लोग उस वक्त देख रहे थे, आपको याद होगा बच्चों, हम लोग ऐसा कर रहे थे। अब यहां पे यूज करेंगे 8.314 जूल पर सेकेंड। देखो यूनिट चेंज हो गया, 0.1 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल हम लोग अलग यूनिट में लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने इसको जूल में रखा है, तो जूल पर सेकेंड में इसका वैल्यू 8.314 लेना है। और जब कभी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसके जगह आर का वैल्यू यही रख दीजिएगा आप। अच्छा, पी क्या है हमारा, पी क्या है, टेम्परेचर है। लेकिन खास बात क्या रखना है, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यदि किसी न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया भी है, तब भी हम लोग उसमें 273 ऐड करके केल्विन में चेंज कर लें। अच्छा, अगली बात, अगली बात, ये जो N देख रहे हैं आप, ये जो N दिखाई पड़ रहा है, ये N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी ने लूज किया है, लॉस्ट, या किसी ने गेन किया है, गेन्ड, और किसने लॉस किया किसने गेन किया उसका पता नहीं चल रहा, तो आप लिख दो क्या, ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, किसने लॉस किया होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, किसने गेन किया हो, जिसका रिडक्शन हो रहा हो। और यदि बाय चांस आपको ये इस बात पर ध्यान नहीं देना कि किसने लॉस किया किसने गेन किया, बस आप ये देख रहे हो कि ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है, तो वैसे केस में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बोल सकते हैं। आगे सुनो, ये जो P दिख रहा है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जो इस तरह से R दिख रहा है, है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे बात तो खुलकर तब सामने आएगी जब अभी 10 मिनट्स के बाद मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखवाऊंगा कि ये एक क्वेश्चन है, ये लिखो और चलो इसको नॉन्स्ट इक्वेशन पर पुट करते हैं, तो फिर कुछ रिजल्ट निकल कर हमारे सामने आएगा।
अब मेरी बात सुनेगा, सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी आफत, सबसे बड़ी मुसीबत जब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा ये चीज। एक तो पहले से डेसिमल 2.303, ऊपर से आर का वैल्यू 8.314, फिर ना जाने टेम्परेचर कितने केल्विन का होगा, कितने डिग्री सेल्सियस का होगा, वो नीचे ये एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन, और ये एफ पहचानते होंगे आप, फेराडेज कांस्टेंट 96500 कूलॉम। बीते क्लास में आपको प्रूव भी करवाया था, बताया भी था कि इसका वैल्यू आया कैसे है। फिर से बोल दूं, किसी की क्लास छूटी है तो वो लेक्चर अपलोड है तो आप YouTube पे जा सकते हो, वरना YouTube तो समंदर है, करोड़ों चैनल, उसमें लाखों टीचर्स और अरबों अरब लेक्चर्स। जो पसंद है आप वहां से देख करके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका कुछ छूटा हुआ है वो लेकर के बढ़ जाए, ये जरूरी हो जाती है बात। लेकिन वो चूंकि वो लेक्चर्स की बात रहेगी तो वीडियोज है, देखते देखते नींद भी आ जाएगी। तो कोई भी लेक्चर हो, चाहे हमारा हो या किसी और का हो, और नींद क्यों आती है आपको अच्छे से मालूम है, आप खुद भुक्त भोगी हैं, है ना। यहाँ अब तकरीबन 4-5 बच्चे ऐसे बैठे हैं, आज निखिल नहीं आया ना, जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लास 11 में चल रहे थे, फिर उनको लगा कि नहीं हो पाएगा, जैसे तैसे रह गया, तो 12th में हम लोगों को ऑफलाइन मोड में आना हुआ या समथिंग जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी एबिलिटी भी होती है। चलो खैर, और ये रहा एफ। एफ से किसको दिखाया था बच्चों? माय गॉड, ये तो सीढ़ी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाली सीढ़ी बन गई, फिजिक्स वाली सीढ़ी है ना। वर्क डन पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। हाँ चलो, वो तुम्हारे फिजिक्स के टीचर थे, मुझे क्या। एफ क्या होता है बेटा? 96500 कूलॉम। और ये कैसे कैलकुलेट किया था? द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, उसको मल्टीप्लाई किया था 1 मोल से। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23, तब ये आया था इसके आसपास का वैल्यू। तो क्या हम लोग यदि ऐसा कहना चाहे कि बोर्ड पे जो कुछ दिख रहा, जो इक्वेशन नजर आ रहा, वही इक्वेशन हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन है, तो पहले इसको एक्सेप्ट करना होगा। क्या सिखाता है नॉन्स्ट इक्वेशन, वो सुनो। यदि आपको ये पता हो कि किसी एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा हो, बताया था एओ, एनोड पे क्या? ऑक्सीडेशन। तो यदि आपके पास एनोड का रिएक्शन दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में वहां का ईएमएफ आपको पता होना चाहिए। आर का फिक्स वैल्यू गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए, टेम्परेचर जो क्वेश्चन में दिया रहे वो पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ फेराडे कांस्टेंट और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड या ट्रांसफर्ड। रिएक्टेंट था तो कौन था, और प्रोडक्ट बना तो क्या बना। यदि ये बातें हमें पता है तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे? उसी इलेक्ट्रोड का निकालेंगे ईएमएफ। ये तो मूड खराब करने वाली बात है, ये तो दिमाग का दही करने वाली बात है। दिया भी क्या है? ईएमएफ, और कैलकुलेट भी क्या कर रहे हैं? ईएमएफ। नहीं, फिर से, दिया भी क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कैलकुलेट भी क्या कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डिफरेंस क्या हुआ? जो गिवन है वो स्टैंडर्ड पे दिया हुआ है, और आपको पता करना है एट एनी अदर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका वैल्यू बार बार पुट करना पड़ेगा और इससे आपको परेशानी रहेगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक सिचुएशन और लेते हैं, इस चीज से निकल जाने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं कि इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन N इंटू F log
concentration upon concentration of reactant. अब सपोज आप इसमें से कुछ चीजों के वैल्यूज रखते हो बच्चों। सपोज आपने F के जगह रख दिया 96500 कूलम, R के जगह रख दिया 8.314 और T के जगह रख दिया 298 केल्विन। 298 केल्विन तो पहचाना हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं तो हमारा 298 बनेगा। और याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस को या 298 केल्विन टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। तो बाय चांस आपका जो न्यूमेरिकल गिवन हो बेटा, उसमें कहीं कोने में कोपचे में लिख दे कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, तो आप बेधड़क इस चीज का ध्यान रखिएगा, राम सोना नहीं है बेटा, है ना। बारात की बात 1.5 मंथ, कितनी 1-1.5 मंथ हो गया होगा उस घटना को। चलो ठीक है, आपको पता है उनके बारे में क्या बात कर रहा हूं। वो 2-3 बच्चे बारात गए थे बिहार, और जितने तारीख को शादी थी उसके अगली सुबह 7 बजे वो लोग पहुंचे बारात। हाँ चलो राम, कोई बात नहीं, आज आगे ध्यान जाओ। चाहता हूं ये बात पूरी दुनिया को पता चले। हाँ चला जाएगा। अब ये तो लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, अपलोड होगा तो ये राम फेमस होगा। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। ओके ओके, तो ऐसा यदि करोगे ना तो हमारा E कैसा दिखने लगेगा, E0 माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय n और साथ में 96500। n के जगह कुछ क्यों नहीं रखा, क्योंकि रिएक्शन जैसे जैसे बदलेगा, कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखेगा हमें, कभी 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कभी 1 का, कभी 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसलिए n का वैल्यू नहीं रखा। क्या आपने सुना? अच्छा, आपने सुना बच्चों? एक बार आवाज दे दो जो बच्चे ऑनलाइन हैं, प्लीज आवाज दीजिए। यस सर। थैंक यू थैंक यू। साथ में रहा ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट ये E हमारा बनता है E0 माइनस 0.059 बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए काम कितना आसान हो गया आपका, वरना आपको इस बड़े से डेसिमल वाले नंबर को इस बड़े से डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता, आंसर आता उसको फिर 298 से मल्टीप्लाई करना होता, एक बड़ा सा नंबर आता उसको 96500 से डिवाइड करना होता। चलो एक बार करना पड़ा तो आदमी बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन हर न्यूमेरिकल में तुम्हारे आंखों में आंसू, गलत, पहले भी सिखा चुका हूं, हम लोग सीख चुके हैं। जब कभी कोई भी पूछे तुम्हारे आंखों में आंसू तो ये मत बोलना नहीं सर, ऐसा नहीं बोलना। उस वक्त आपको बोलना होगा, उस वक्त आपको एक साथ 2 काम करना होगा, एक तो आंसू पोंछना भी है और बोलना भी है कि ये तो खुशी के आंसू है। इस तरह डायलॉग डिलीवर करना पड़ेगा ऐसे। हाँ चलो आगे चलते हैं।
कहा फिल्म देखती हो तुम, कहा गुड्डी बनोगी। चलो सुनो आगे, आगे गौर कीजिएगा बेटा। ठीक है ठीक है, तो इतने बड़े प्रॉब्लम से बचा रहा है और उसी खुशी के मारे इनके आंखों में आंसू आया कि हाँ अच्छा हुआ जान बच गई, वरना यदि जितने न्यूमेरिकल्स करते सब में ये करना पड़ता तो आधी जिंदगी इसी में चली जाती। चलो ठीक है, आप कहेंगे कि सजेस्ट किसको करेंगे, आप सजेस्ट किसको करेंगे, कौन सा इक्वेशन फॉलो किया जाए। ऑफ कोर्स हम लोग इसी को पसंद करेंगे, लेकिन इसके लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन है। कुछ छूट गया क्या? इसके लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र रहे कि टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, तभी ऐसा कर सकते हैं बेटा हम लोग। अदरवाइज जो भी हो आपको करना फिर ये पड़ेगा। यदि कह दिया टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मौत है। यदि कह दिया टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस, मृत्यु है ना। और टेम्परेचर कह देता है आपसे -13 डिग्री सेल्सियस, अकाल मृत्यु है, कुछ कर नहीं सकते उसका। फिर हम लोग आपको वही करना पड़ेगा जो तकदीर में है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो चीज है, अब देखो आपका सिलेबस भी इतना बेवकूफ नहीं है, उनको भी पता है कि बच्चों का बहुत सारा टाइम इसमें चला जाएगा। इसलिए आप देखना जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें 96-97% क्वेश्चंस आपको हर हाल में ये बता चुकेंगे कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही लेना है या 298 केल्विन ही लेना है। तो ऑफ कोर्स वो तो एक गिफ्ट हो गया ना हमारे लिए, हम लोग आराम से इसको यूज कर देंगे। और कोई एक दो थोड़े ईर्षालु क्वेश्चन आएंगे जेलियस टाइप के, आपके आराम से उनको परेशानी होगी तो वो थोप देंगे कि टेम्परेचर 25 नहीं लेना है, कुछ और दे देंगे, तब हमें यहाँ पर फंसना पड़ जाएगा। तो क्या हम तुम इस नतीजे पे पहुंचे कि आज का टॉपिक नंस्ट इक्वेशन था। नंस्ट इक्वेशन हमें ईएमएफ निकालना सिखाता है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सिखाता है, और वो भी कब, जब स्टैंडर्ड कंडीशंस ना रहे, जब टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ये जो तीनों का फिक्स वैल्यू लेने को कहा गया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, एक भी गड़बड़ हो गया ना, आपने क्या सीखा, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन और 1 एटीएम प्रेशर, यही सीखा है। तो मान लो टेम्परेचर 298 ही है, प्रेशर 1 एटीएम ही है, लेकिन कंसंट्रेशन कुछ बदल दे रहा है ना, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना टेम्परेचर ना बदले, जब तक टेम्परेचर, जी ध्यान दीजिए, जब तक टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस है तब तक आप इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करो। चाहे कंसंट्रेशन बदल दे वो चलेगा, चाहे वो प्रेशर चेंज कर दे चलेगा, लेकिन कंसंट्रेशन हर हाल में ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना कि एट T इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, यही तो रूम टेम्परेचर होता है। या फिर आप कह दीजिए इसी में 25 में जब 273 ऐड करते हैं तो केल्विन बनता है, जिसको 298 केल्विन टेम्परेचर हम लोग कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल तब करना जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। बोलो पीयूष, अमर, अच्छा ओके आदित्य, समझ रहे हैं, ठीक। अब वक्त आया है कि हम लोगों को इस पर क्वेश्चंस लेने चाहिए। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3, 4, 5, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो वो क्वेश्चंस लेने चाहिए। तो बिफोर दैट मैं आपसे चाहूंगा कि जितना कुछ हम लोगों ने अभी लिखा समझा है वो आप नोट कर लो। इट मे टेक सम टाइम, लेकिन न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो नोटबुक में चीजें रहनी चाहिए आपकी। चल पहले इसको, पिछले वाले स्लाइड को नोट करो, फिर अगले स्लाइड को नोट करेंगे, और तब तक मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का जुगाड़ करता हूं, कौन से प्रॉब्लम्स लेंगे आप। चलिए नोट हो चुका हो तो क्वेश्चन लेना शुरू करें।
और जानबूझ के जो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। तो बहुत गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान देना। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर, और आप ये मान के चले कि यहां पर हम लोगों को एक मेटल दिया गया है और मेटल हमारा जो हम लोग लेकर चल रहे हैं वो है ऐसा कि Fe2+ आयन है जिसका कंसंट्रेशन 0.01 m, और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है Fe सॉलिड में, ठीक है। इसके बाद ये भी कह दिया गया कि टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, और आपकी मदद के लिए एक बात बताई जा रही है कि टेक स्टैंडर्ड ईएमएफ। कौन सा? जब हमारा Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe में, तो आप इसका वैल्यू ले लो 0.45 वोल्ट। यही है, लेट मी कंफर्म, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा। क्या आप साथ साथ क्वेश्चन लिख रहे थे? यदि नहीं तो अच्छा किया, है ना। और यदि साथ साथ लिखते जा रहे थे, हाँ चलो देखो, ज्यादा बोलना नहीं है। आपसे रिडक्शन पोटेंशियल मांगा, क्या कहा था कि आप अभी तक जो नंस्ट इक्वेशन देख रहे हैं वो या तो अकेले एनोड के लिए है या अकेले कैथोड के लिए है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। लेकिन एक और बात जानते हैं, यदि हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता है, उसके साथ माइनस लगा दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाए, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है उसके साथ माइनस लगा दो तो रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल पूछा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पूछा होता तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, कोई एक निकालो और दूसरे के लिए आंसर डायरेक्ट लिखो साइन चेंज करते हुए। जरा ठहरना, जरा ठहरना। इसमें सबसे बड़ा हीरो क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। यही है जिसने हमें हिम्मत दी कि 0.059 वाला जो स्टेटमेंट है वो यूज करें। रुकना जरा, ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम नंस्ट इक्वेशन क्या हमें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट एनी कंडीशन इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of that electrode at standard condition minus 0.05 divided by n log concentration of product upon concentration of reactant। अच्छे से सीखना, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा होगा जो आप पर छोड़ूंगा, क्वेश्चन लिखवाकर उसके बारे में जरा सी बात नहीं करेंगे हम लोग। सारी जो जो चीज है, सारी जो बात है वो आप अकेले सॉल्व करना। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन का तरीका, लॉग का यूज, ये सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्रुति घड़ी देख रही है? कितना टाइम हुआ है श्रुति? ये बोलोगे मैं तो भूल ही गई थी घड़ी देखना। 10:05 हो रहा है, ठीक है, ठीक।
हाँ तो चलिए अमित, हम लोग को पता है हमें क्या करना है, श्रुति को नहीं पता। हाँ सुनना बेटा, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0 by n log concentration of product by concentration of reactant। अब अच्छे से देखना, आपको एक बात बताया था ना, जब से इस चैप्टर में आए तब से बात हुई है कि जब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की बात होती है तो आयुपैक सिस्टम ने ऐसा सजेस्ट किया कि आप सारे वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल के ही यूज करो। तो मतलब यहां पे भी ये जो आप लेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, इसका ख्याल रखना। और जो वैल्यू आएगा बेटा वो भी कौन सा आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और इन्होंने हम लोगों से पूछा भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो ये दिया हुआ है, आप देख लो, ये बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल इसका वैल्यू दिया हुआ है। चलो बिल्कुल इसका वैल्यू हम लोगों को पता है क्या हुआ, बिल्कुल हमें इसका वैल्यू पता है, यही तो है, यही तो है, इसी का वैल्यू तो दे रहा है हम लोगों को। E नॉट Fe2 प्लस स्लैश Fe। कैसे पहचाना, पहले Fe पे दो चार्जेस है प्लस के, हो ना हो इसको दो इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर का आयन खत्म हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जब से सच पूछो इस चैप्टर को शुरू किया तब से इस पर तो बात लगातार होती रही है। अच्छा तो इसका कितना दिया है जरा आप ही देखो तो, कितना दिया है इसका वैल्यू, -0.45 -0.059। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन या ट्रांसफर, आप खुद सोचो पहले क्या था, Fe2 प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ, Fe में। तो Fe के ऊपर जो दो प्लस के चार्जेस थे वो कब खत्म होंगे, जब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है वो क्या हो जाना चाहिए, 2। ठीक है 2 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये 2 लिख जा रहे हैं, ये रहा लॉग। अब आई बारी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। बताओ पहले क्या था हमारे पास, Fe2 प्लस, बाद में क्या मिला हमें, Fe। तो जो LHS में है वो रिएक्टेंट और जो हमें हासिल हुआ है वो प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट कौन है, Fe। Fe और रिएक्टेंट कौन था हमारा, Fe2 प्लस। अब परिधि ध्यान देना, सोना गौर कीजिएगा, संजना ध्यान देना और आप सब बच्चे गौर करना। अब तक जितनी भी बार हम लोग निकालते रहे, ब्रैकेट में ये चीज जब आती थी इसका यूज नहीं करते थे, अब यूज करेंगे। ठीक है -0.45 जैसे का तैसा, और इसको कैंसिल करवाने में तो मुश्किल हो रही है, ये अप्रोक्स वैल्यू होता है। जब आपको यहां ज्यादा मुश्किल होना इसके साथ थोड़ा बदलाव कर देना, क्या 0.059 को 59 है ना, हल्का सा बदल कर 60 कर सकते हैं। अरे 0.059 था, डेसिमल की बात थी, जानबूझकर 60 कर दिया, 2 से कैंसिल करने में आसानी होगी और इससे आपको नुकसान कितना होगा, वही नुकसान, प्यार से उसको मैं नुकसान बोलता हूँ। तो नुकसान कितना होगा, 0.01 का कुछ चेंज आएगा तो आएगा। तो खैर इसलिए इसको ऐसा लिख दिया। अब यहां गौर करना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Fe के जगह 1 लिखा जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 0.01।
अब आइए बात करते हैं, यही तो है कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+। इसके जगह 0.01 लिख दिया, लेकिन इसके जगह 1 कैसे लिखा? क्लास 11 से। क्लास 11 में जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम्स पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उस वक्त एक बात आई थी, कौन सी बात थी? कि जब बात कंसंट्रेशन की हो, फॉर प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड, कंसंट्रेशन कितना होता है? हमेशा 1। यदि आयंस है Cu++, Zn++, Ag+, Al+++, है ना, यदि आयंस है तब तो उसका कंसंट्रेशन जो दिया रहेगा वही लेना, है ना। लेकिन यदि प्योर सॉलिड है, या मान लो ब्रैकेट में F होता, प्योर लिक्विड होता, उसका कंसंट्रेशन हमेशा कितना? 1। सिर्फ इसी में नहीं, हर बार। तब क्या हो जाएगा? अब आप इसको जरा सॉल्व करने की सोचो। -0.45 -2 से कैंसिल होगा, 0.030, 60 का हाफ 30, तो 59 के जगह 60 लिखने से जो फायदा हुआ वो आपको दिख पा रहा है। अच्छा, इसका डेसिमल हटा, ऊपर में क्या बन गए? 2 जीरोस। अब ये बन चुका है हमारा log 100। अब ये परिधि को पता है, और तमाम उन बच्चों को पता है जो क्लास 9 10 अपना ICSE से करके आ रहे हैं, क्योंकि क्लास 9 के सिलेबस में था लॉगरिथम, है ना। क्लास 9 में ICSE वाले बच्चों को लॉगरिथम्स पढ़ाया जाता है, और ICSE को हटा दो तो जितने भी बोर्ड्स हैं उनको कभी नहीं पढ़ाया जाता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में 9 में था, आपके सिलेबस में भी 9 में है, लेकिन जो CBSE और दूसरे अदर स्टेट बोर्ड से है, किसी बोर्ड में या CBSE में नहीं रखा है इसको अभी तक। ये एक बदकिस्मती वाली बात है, रहना चाहिए। जब यूज इतना ज़्यादा है तो 9 10 में एक छोटा सा चैप्टर तो होता है 4-5 पेज का, पढ़ा देना चाहिए था। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कुछ सोच के किया होगा। फिलहाल इक्वल्स टू -0.45 -0.30, सॉरी 0.030, और log 100 का वैल्यू 2 होता है बच्चों। अभी मैं रटवा दे रहा हूं, रट लो, करेंगे बात। log जब भी हो 1 के बाद जितने जीरोज हो जाए, यदि log 10 है तो उसका वैल्यू 1, क्योंकि 10 में कितने जीरो आते हैं? log 100 है तो वैल्यू क्या रखेंगे? 2, क्योंकि 100 में 2 जीरोज होते हैं। log 1000 है, वैल्यू क्या रख देना? 3। log 10,000 है, वैल्यू रख देना 4, एंड सो ऑन। तो क्या ये याद रहेगा? चलो, -0.45, और इसका फिर डबल हो गया 0.030 का डबल हो गया ना, क्या हो जाएगा? 60। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, ऐड करो तो 0, और इसके बाद यहां पर 0 ही होगा, 0 6 और 5 11 1 4 और 1 5, तो -0.51, दिस मच। ये आया है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। बाय चांस क्वेश्चन ने आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मांगा होता। ये क्या निकाला है आपने? आपने निकाला रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब यदि इसको ऐसा लिख सकते थे तो इसको भी तो ऐसा लिख सकते थे बच्चों, इसको भी तो ऐसा लिख सकते थे हम लोग, थे कि Fe2+/Fe, देखो, गेन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ऐसा हो रहा है।
लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पे पावर 0 है स्टैंडर्ड कंडीशन, इसका वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, ध्यान रखना स्टैंडर्ड कंडीशन का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा। और ये आपको पता करना पड़ा, तो एनी टेम्परेचर पर आपने, सॉरी एनी अदर कंडीशन पे आपने इसको निकाला। क्या यहां तक ठीक है, समझ पाए लमसम लमसम। यदि अगला क्वेश्चन इसी का जेरोक्स हो, इसी का कॉपी पेस्ट हो, सिर्फ मैं यहां बदल दूं, आयरन के जगह कुछ और ले लूं, लेड, पीबी, कॉपर, क्रोमियम कुछ और ले लिया जाए, ये वैल्यू बदल दूं मैं, है ना, इसका ये वैल्यू चेंज कर दूं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहने दिया जाए, आप इसमें वैल्यू बिठा पाए, क्या पता शायद लॉग के सॉल्यूशन के समय थोड़ी मुश्किल आए तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ही इनको हम लोग लॉग वाले भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तेंगे तेंगे तेंगे, नोट करो, नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए यहां तक, आपके पास थोड़ा टाइम है बेटा। अच्छा देखो कितना हुआ है, 17। आप बेटा जाओ, ठीक है, ऑनलाइन हो जाना, और 3-4 मिनट इनको लिखने में लगेंगे ही, तब तक आप काफी आगे पहुंच जाओगे, फिर वहां से ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। और अमित को तो जाने नहीं देंगे तुझे, मैथ्स की क्लास है अभी, अमित नहीं जा सकता है। तनु, श्रेया, ज्योति, जुगेश, बबीता, अनु, अनमोल, नौशीन, माहिरू, ठीक है बच्चों, Yes, sir. ओके। यहीं पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लो। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो लिखना होगा E, और Fe को लिख दो पहले, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe2 प्लस, नेगेटिव है आप इसको पॉजिटिव ले लो, प्लस 0.51। ऐसा क्यों लिखा, सिंस ऑक्सीडेशन इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बस इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा उंगली गिन रही है आप, अच्छा क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा, थोड़ा देर पीछे कर लूंगा, फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दीजिए बच्चों। Yes, sir. ठीक है, सब लोगों ने तो दिया नहीं आवाज, चलेगा। फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और इस बार इलेक्ट्रोड आपका कुछ ऐसा है, क्रोमियम है, बिल्कुल क्रोमियम की बात की जा रही है, और ये है सॉलिड फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+, और इसका कंसंट्रेशन इस बार दिया है बच्चों 0.1 m, 0.1 m, ठीक है।
कहता है कि आप क्या करो, टेक स्टैंडर्ड ईएमएफ प्लस स्लैश सी आर इक्वल्स टू माइनस 0.75 और तो आपसे कहता है फाइंड द पोटेंशियल ना 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 तो बदलना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बता देना। टेम्परेचर अब लिखने वाले एट 25 डिग्री सेल्सियस। सब लोग डांटने को तैयार थे, खाली टेम्परेचर छोड़िए फिर बताते हैं। अच्छा चलो कोशिश कर सकेंगे सब लोग, कोशिश कर पाएंगे बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन है वो? यस सर। गुड, वेरी गुड। क्या कहते हैं आयान, कुछ रास्ता निकल पाएगा? ट्राई कीजिए। क्योंकि लेक्चर सिर्फ आपने एक ही अटेंड किया है, इसलिए हालांकि इस जगह से आप दूर रह गए थोड़े, बट कोई बात नहीं, जितना होता है रटा रटा ऐसा वो देख लो, फिर करेंगे बात। हो गया सॉल्व सबका? ओके। यहाँ आप में से कितने बच्चों का हुआ है, जो बच्चे ऑनलाइन है पहले उनसे करने दो। डन। ठीक है, 2 रिप्लाई आया, और ठीक है, यहाँ कितनों से हो गया? 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, और उठा हिचिक पिचिक पिचिक पिचिक। ठीक है, हाँ ठीक है, तकरीबन 9-10 बच्चों से हो गया। थैंक यू। आइए देखते हैं, देखते हैं। क्या करना था? ईएमएफ ऑफ Cr3 प्लस स्लैश Cr, चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है ये, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ Cr3 प्लस स्लैश Cr 0.059 अपॉन 2 और कंसंट्रेशन ऑफ, पहले प्रोडक्ट देखो इस बार 3 होगा, कहां कहां पे? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन जो हो रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का। यदि क्रोमियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, इस तरह की बात यहाँ पे आई है। ठीक है, और यहाँ Cu की क्यों लिखा मैंने? वही तो नहीं, रोकना था Cr, और ऊपर भी लिखा है। ऊपर कहाँ लिखा है? ये वाला? अच्छा, और कहीं पे है क्या, देखो तो। या लिखा था तो आप समझ गए थे ना कि ये, अच्छा समझ गए थे ना, उम्र की वजह से हो रहा है। हाँ चलिए, ये रहा Cr और ये रहा हमारा Cr3 प्लस। समझना बात अच्छे से, बात को समझिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, आपने भी लिखा होगा इस चीज को, इस चीज को यस लिखा सर। होगा। पेन ड्राइव आपके पास है? हाँ मेरे पास है, लेकिन इनको अभी मैं रिप्लाई कैसे कर सकता हूँ? नहीं करना चाहिए था। एक सेकंड सिर्फ उनको बता दूं। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा Cr सॉलिड है, Cr3 प्लस। निकालना क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में
पहले आपके पास आयन है बच्चों और बाद में फिर मेटल सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, आप इसको ना देख करके इसका फोकस रखना। तो प्रोडक्ट हमारा क्रोमियम मेटल हो जाएगा और रिएक्टेंट हमारा कौन होगा, Cr3+। बस थोड़ी सी बदलाव। अब क्या है, इसका वैल्यू तेरा -0.75, अच्छा 60 0.020 लॉग प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 और आयन का कितना दे रखा है 0.1। अच्छी बात है, इसका डेसिमल हटेगा 10 बनेगा, -0.75 माइनस इंटू लॉग 10 कितना 1। सब ठीक, तो ये हो गया -0.77 वोल्ट। सही जुड़ा। अच्छा, कितने बच्चों का यही आंसर आया था, 1 2 3 4 5, सब लोग वही बैठे हैं। अच्छा, वेरी गुड, नोट कर लीजिए बच्चों। पिछला वाला भी चाहिए मुझे पता है, इसको नोट कर लो फिर देखते हैं। तो इसको नोट कर लो, और इसके पहले कि आप इसको नोट करें, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन वाली क्लास चल रही थी नॉन सीक्रेशन वाली, इसको हम लोग यही रोकेंगे अभी। इसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे मैथ्स की तरफ, इसलिए मुझे ये काम करने से पहले एक काम करना होगा, और वो काम क्या है, आर 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 आर, कोई नहीं पहचान पाया, आर का मतलब